अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से एनर्जी यूज़ करती है, एनर्जी को सिंथेसाइज करती है। हमारी जो बॉडी है उसमें मेन कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और हम लोग किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू इसके स्टार्ट में दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सपोर्ट, किस तरीके से डाइजेशन हो रही है, किस तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन सपोर्ट हो रहा है, यानी कि किस तरीके से बंदा जो है वो किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। लिवर और किडनी किस तरीके से सपोर्ट करता है, एलिमिनेशन किस तरीके से होती है, यानी कि जो हम लोग डेफिकेशन जो कर रहे होते हैं वो किस तरीके से हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, और आखिरकार हेल्थी मेंटेनेंस किस तरीके से हो रही है, ह्यूमन किस तरीके से, इन शॉर्ट अगर देखें तो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम किसी मशीन की बात करें तो किसी भी मशीन को जो है किसी भी मशीन को कोई भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी कैपेसिटी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि चाहे वो कोई मशीन हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उसके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए। इवन कि अगर आपको एक चीज़ को कहीं अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। डेट मीन्स कि आपके जो मोबाइल्स है वो भी बैटरीज से चल रहे हैं, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है अगर उसको भी आपको कहीं लेकर जाना है तो आपको फ्यूल देनी है उसको, यानी कि फ्यूल क्या है, एक एनर्जी की सोर्स है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जो है वो एनर्जी की सोर्स चाहिए होती है। वो क्या है, वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, आपके पास फूड से आ रहे होते हैं, यानी कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ की जो मेन जो सोर्स है एनर्जी की, मतलब कि अर्थ के पास जो एनर्जी आ रही है वो सन के थ्रू आ रही है। वो किस तरीके से, यानी कि देखिए सन है, सन के थ्रू आ रही है। अब वो सन के थ्रू अर्थ पर आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, देन थ्रू लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में पूरा चार्ट दिया हुआ है। देखिए देखते हैं हम लोग, लाइक सन से हमारे पास एनर्जी आती है अर्थ पे, तो दो तरीके से इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की। वो किस तरीके से होती है, एक होती है हीट एनर्जी में और एक होती है प्लांट करता है एब्जॉर्ब, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है सन की रेडिएशन के थ्रू, इसी तरीके से हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है, सन से हीट बहुत ज्यादा आती है। और वो हीट एनर्जी जब वाटर पे जाके जब लगती है तो वाटर के पास एनर्जी आती है, यानी कि वो चलना शुरू होता है, ठीक है। वो मूव करना शुरू होता है, उसमें वेव्स बनती है। जब वो वेव्स बनती है तो हमारे जो मुख्तलिफ तरीके के जो डैम्स बने हुए, तरबेला डैम और इतने सारे डैम जो बने हुए, वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई जो कि वहाँ पर जाके मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी वाटर के थ्रू भी बन रही होती है। वो किस तरीके से बनती है, सन की हीट आती है, हीट एनर्जी आती है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है। वो एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो वाटर पे एक्ट करती है। वो वाटर पे जब एक्ट करती है तो वाटर में वेव्स बनना शुरू होती है, जिस वजह से वो आगे ट्रेवल करना शुरू होती है, एंड देन फिर वो ट्रेवल करते करते वो डैम तक जाती है, एंड देन डैम उसको मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। अच्छा, प्लांट किस तरीके से करते हैं, प्लांट सन के थ्रू एनर्जी लेते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की तरफ की वजह से फूड बनता है। अब वो फूड क्या है, फूड है हमारे पास, जैसे हमारे प्लांट्स है, स्पेनिश हमारे वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, ये सब प्लांट बनाता है, ठीक है। वो बनता है, देन वो बनने के बाद काओ यानी कि हर्बीवोर्स जो होती है वो खाते हैं, फिर उन हर्बीवोर्स को हम कार्निवोर्स खा रहे होते हैं, यानी कि लाइन हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, हम इनको खा रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं जब हम मर जाते हैं तो हमें ब्यूरी कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। तो वो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहते वो एक फ्यूल बन जाता है, फॉसिल फ्यूल, जिसका फर्दर और ज़्यादा यूसेज है और चीज़ों में वो यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, जो एनर्जी जो बनती है ना वो कहलाती है के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि वाटर में जो है वो मैकेनिकल एनर्जी बना रही होती है, टरबाइन पे जब फॉल करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है। किसके थ्रू, के ई के थ्रू। अच्छा, अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी लाइट में भी, लाइट एनर्जी में भी तब्दील हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी तब्दील हो रही होती है। इसी तरीके से हमारे पास ऊपर हमने पूरा देखा, इस तरीके से हमारी एनर्जी वो है ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बायो एनर्जेटिक में रोल ऑफ एटीपी क्या है। अच्छा, बायो एनर्जेटिक क्या होता है, बायो एनर्जेटिक होता है कि किसी भी फ्री एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये हमारे पास ऐसा है कि बायो एनर्जेटिक्स में जो है ना वो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, देन फिर वो उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में।
एटीपी क्या होता है? एटीपी आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी करेंसी कहलाता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहला रहा होता है। ये आपके पास क्या कहला होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अभी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये आपके पास एक ऐसा आपके पास जो है मॉलिक्यूल है जो कि 3 एडेनोसिन, एक आपके पास न्यूट्रिएंट है, एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ट्राई यानी कि 3 और फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट्स के साथ आपके पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि टूटने पर आपके पास एडीपी देता है और एडीपी देने के बाद वो आपकी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जो फॉस्फेट जो टूटता है वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। इसका मैं पूरा आगे जाके इसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इसके केमिकल प्रोसेस के, केमिकली किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, केमिकली हमारे पास 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली हो रही हो ना, जब एक साथ हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस कहला रहे होते हैं जो कि हमारी इंसानी बॉडी में बहुत ही मामूली तौर पर नॉर्मली हमारे एनी टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को जो है ना वो दे रहा होता है, ठीक है। वो इसको लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को लॉस करता है ऑक्सीडेशन में। जब ये लॉस करता है तो ये एनर्जी को जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में जो है ना ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को जो है ना गेन कर रहा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये भी एनर्जी को ही रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल फॉर्मेशन हो रही होती है, केमिकल कंपाउंड सूट रहे होते हैं, एनर्जी आ रही होती है, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है हमारी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा होगा ना वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूस कर रहा है यानी कि दूसरे को, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे एजेंट को रिड्यूस करेगा। और खुद अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे उसको रिड्यूस करेगा, और अगर खुद अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होते हैं कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जो ये कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, सही है। देन फिर हम बात करते हैं एनर्जी करेंसी क्या होती है। एनर्जी करेंसी मैंने अभी बात करी ऊपर एटीपी, एटीपी क्या होते हैं? वो एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि हम बैटरीज में अपनी जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, लाइक हमारा आजकल जो सोलर चल रहा है या फिर यूपीएस देखे अगर हम लोग, तो सोलर जो है वो एनर्जी को जो है वो स्टोर कर लेता है। देन फिर के इलेक्ट्रिक की जब लाइट नहीं आ रही होती है तो क्या करता है कि वो जो सोलर की जो एनर्जी है वो यूज हो रही होती है हमारे घरों में, ठीक है। ये होती है हमारी एनर्जी करेंसी कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसमें जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वो एटीपीज बना लेता है, यानी कि हमारी एनर्जी करेंसी एटीपीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बना लेता है। ये इस तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है। ये 5 कार्बन रिंग होती है, ठीक है। इसके साथ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ होता है और उसके साथ 3 फॉस्फेट के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये एटीपी फॉर्म कर लेता है। अच्छा, एटीपी से क्या होता है? एटीपी फॉर्म कर लेता है क्योंकि सच पता है एक साथ तो किसी भी इंसान को एनर्जी रिलीज नहीं करनी थी खाना खाते, ठीक है। तो खाना खाने के बहुत देर बाद जब यूजेज होती है एनर्जी की तो वो एटीपी जो फॉर्म हुए होते हैं हमारे पास खाने के बाद जो स्टोर हो जाती है हमारी एनर्जी, वो हमारी बन जाती है एटीपी के उसमें। और फिर जब एनर्जी को जब चाहिए होती है इंसानों को तो वो वहाँ पर रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करते हैं। देखिए ये सेम है, देखिए पेंटोस कार्बन रिंग है, ठीक है, 5 कार्बन रिंग है जिसके साथ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है और 2 फॉस्फेट एटम्स है, लेकिन जो एक फॉस्फेट एटम था वो अलग हो गया और एनर्जी रिलीज की उसने। अच्छा, जब भी एक एटीपी एडीपी में फॉर्म होगा ना, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब चेंज होगा तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इतनी ही एनर्जी जितनी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी इसको चाहिए होगी एक एटीपी बनाने के लिए। और ये एनर्जी कब आती है? जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये एटीपी फॉर्म कर रहा होता है। जब हम लोग को एनर्जी यूसेज की ज़रूरत होती है तो ये हमारे पास एडीपी फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि टूट रहे होते हैं एडीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।